महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पे सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि सभा कमेटी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज ये शुभ अवसर मुझे इस मौके पे दिया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के मनाने का, उसकी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। और महर्षि वाल्मीकि जी जो उन्होंने जीवन में जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन के बारे में सारी कल्पनाएं करके वो सब कुछ पहले ही लिख दिया था। तो जो एक बात है, उन्होंने एक मानवता का जो संदेश दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम महर्षि वाल्मीकि जी को किसी जाति, समाज या धर्म से जोड़ के नहीं दे सकते। वो हमारे लिए एक प्रेरणा थे और उन्होंने दूसरे देशों में जाके हम सब के लिए, हमारे भारतीयों का जो गौरव है वो बहुत बड़ा बढ़ाया है। और उस तरह से आज हमने भी 37 सेक्टर में एक परशुराम भवन है जिसके अंदर हमने भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा जो है वो वहाँ पे स्थापित की है और एक संदेश दिया समाज में कि महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जी जिनको हम बहुत ही पूजनीय मानते हैं, उन्होंने दुनिया के लिए और मानवता के लिए बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा काम करा। को जोड़ने की बात है तो इस प्रकार के एक प्रयास है कि ऐसे संत, ऐसे चमत्कारी जीवन ये भारत की धरती पर ही हुए हैं और इसलिए यहाँ कहा जाता है प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो उसके लिए हम ऊपर पानी रखते हैं पंछियों के लिए। ये केवल भारत की देन है, दुनिया के अंदर बाकी नहीं है। तो इस प्रकार का संदेश यहाँ के जीवन मात्र को दिया जाए जो हमारे महापुरुष हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि आने वाले 2025 में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के जन्म पर सारी दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनेगा, ये मेरा विश्वास हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस पवित्र दिन परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि के 52वें प्रकट दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि के चरणों में अरदास करता हूँ कि पूरे देश, भारत देश के जितने भी निवासी हैं, सबके जीवन को खुशमय बनाए, उनको खुशहाली दे, उनको संपन्न बनाए। आज हमारा पूरी दुनिया का, आज हमारा देश भी एक कोविड की बीमारी से लड़ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस कोविड को भी हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में दबा दे। अभी हमारा जो ये रूप है, आज भगवान वाल्मीकि शोभा करेगा। हम ये भगवान वाल्मीकि मंदिर है सेक्टर 52 में, हम यहाँ से आज इस भव्य शोभा की शुरुआत कर रहे हैं और हम कोई सेक्टर 44, 45, सेक्टर 33, 32, 31 इंडिया से क्षेत्र होते हुए राम दरबार में इसका समापन करेंगे। एक बार पुनः मैं पूरे देशवासियों को, चंडीगढ़ वासियों को भगवान वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, उनकी कृपा हम सब पर बना रहे। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश चनाली है। मैं शोभा यात्रा का सचिव के कार्य तौर पर मैं काम कर रहा हूँ और जो अभी ये शोभा यात्रा सेक्टर 52 से निकाली गई है, बड़ी धूमधाम से पूरे शहर से निकलती हुई रामद्वार में इसकी समाप्ति होगी और मैं सभी शहरवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा है वाल्मीकि जयंती के अवसर पे। इस पावन अवसर पे हम लोगों को सब वाल्मीकि जी की ओर से संदेश यही है कि जो उनके हाथ की कलम है उसका संदेश यही है कि लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो, हर बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई से ज़्यादा, शिक्षा से ज़्यादा आगे कोई और चीज़ नहीं है कि इससे ज़्यादा ताकत ना किसी तलवार में ना बंदूक में, सबसे ज़्यादा शक्ति शिक्षा की ओर है और वाल्मीकि जी की ओर से यही संदेश हम देना चाहेंगे। जय वाल्मीकि कहे सदा सुखी रहे, जय वाल्मीकि जी कहे सदा सुखी रहे। चलो जी।
Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 news.